देखिए हमारा चैप्टर है प्लेइंग विद नंबर्स। सीधे इसमें केवल नंबर्स, ये सब तो हमें पता है। 6th क्लास में सेम इसी नाम का एक चैप्टर अभी एनसीईआरटी में हम लोगों ने किया था। तो अब 6th क्लास में पढ़े कहाँ थे आपसे? तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द लेटर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड गिव रीजन फॉर द स्टेप्स इन्वॉल्व। अब 3A और 25। वैल्यू ऑफ ए यहां दिया हुआ है, a+5 आपको दिख रहा है, यूनिट डिजिट दिख रही है। तो वैल्यू ऑफ a 0+5। अगर a की वैल्यू अगर मान लीजिए 1 2 3 4 5 दे रखी है, तो a की जगह पुट करने के बाद a+5 की क्या क्या निकलेगी और यूनिट डिजिट क्या निकल के आ जाएगा, सारा कुछ आपको देखने को मिल रहा है। मतलब कि यहाँ पे जो अगर 10 को देखेंगे, बॉक्स में देखिएगा 10 में यूनिट डिजिट 0 है ना, मतलब फर्स्ट इकाई दहाई सैकड़ा, यूनिट डिजिट 1 टेंस, यहाँ पर 1 है, 12 पे 2 है, दिख रहा है ना। हियर a+5 ends with 2, a+5 ends plus end with 2, we put different value of a and check which ends with 2। तो देखिएगा a+5 जो हमारा है वो किससे एंड हो रहा है? 2 से एंड हो रहा है। क्या मैं कर रहा हूँ, क्या रुको रुको ना, मैं क्वेश्चन देख ही नहीं पा रहा हूँ। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द लेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड गिव रीजन फॉर द स्टेप्स इन्वॉल्व। a+5 एंड विद 2, यहाँ पे देख रहे हैं ना, यहाँ पर 2 दिख रहा है आपको इक्वेशन में सॉल्व करने के बाद। अब हम देखेंगे कि a की जगह क्या पुट करें, किस नंबर पे जाके इसका आंसर 2 से एंड हो रहा है। नहीं 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 नहीं, कुछ याद नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, मतलब एक टेबल बना। हाँ, और क्या। अब देखो a की जगह अगर 7 पुट कर दे हम, ठीक है, तो क्या होगा? 3a और 3 7 और 2 5। अच्छा देखो देखो मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है सर, एक मिनट रुक जाओ ना, तुमको समझ नहीं है ना। देखो मेरी बात सुनो, ध्यान देना। यहां पर कहा जा रहा है कि 37 + 25 है और नीचे B2 लिखा हुआ है, सॉल्व करके लिखा है ना। हमने यहाँ a की जगह अगर 7 पुट करते हैं, a की जगह अगर 7 पुट करते हैं तब ये 37 आ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, 3a + 25 था, तो B2 आंसर आ रहा था। अगर हम a की जगह अगर 7 पुट कर दें तो क्या होगा, तो 37/25, आंसर नीचे 2 आएगा ना, इसलिए। अब देखो, इसलिए देयरफॉर 6 इज द आंसर। यहां पर इस साइड में b की जगह क्या आएगा, 6 आएगा ना, प्लस करने पे बेटे पूरे को 7 + 2 7 + 5 12 आएगा, ऊपर 1 कैरी होगा तो 3 5 और 6 नहीं हो जाएगा। समझ में? इजी, कुछ नहीं, आगे देखते हैं। अब आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिएगा, फाइंड q इन द एडिशन। q को फाइंड आउट करना है, ठीक है। यहां पर देखिए q+3 कर रहे हैं तो एंड विथ 1 है ना। क्वेश्चन देखिए केवल, अभी हम लोग बॉक्स नहीं देख रहे। q+3 करेंगे तो आंसर 1 आ रहा है। तो वी पुट डिफरेंट वैल्यू ऑफ q एंड चेक विच एंड विद 1। q की जगह अलग अलग वैल्यू पुट करेंगे और देखेंगे कहां एंड 1 से हो रहा है। तो q की जगह जब 8 पुट करेंगे तो 11 आ जाएगा, ठीक है। ओके सर जी, अगर हम आंसर करेंगे तो ऊपर से नीचे तक उल्टे में करना पड़ेगा। आप ऐसे भी मन में भी कर लेना। तो अब यहाँ पर दोनों जगह q पुट कर, q की जगह 8 पुट कर देंगे तो आंसर 501 हमारा आ जाएगा। बात समझ आ रही है आपको लाडो? बेटे वहां ऊपर यहाँ देखो प्लस वाला देखो, 8 के जगह q 3 के ऊपर जो q है ना 8 कर देंगे तो 11 आ गया, फिर 1 कैरी हो गया तो 1 1 2 और 8 10 हो गया, फिर 1 कैरी 3 1 4 और 1 5। समझ में आया तुमको भाई? मुंडी ने ले देख लिए भाई, ठीक है ना। चलो मुन्ना भाई की बहनों ध्यान दो।
नहीं कर रहे हैं, हम आगे चल रहे हैं। ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग बीच में कहाँ से आ गया? एक सेकंड, सॉरी, आगे चलते हैं, देखते हैं। इस तरह के क्वेश्चन स्किप करें ना। बोल बेटा तू, चल बोल। हाँ बेटा, आप 8 वहां पे पुट करके देख लो, आंसर 50 आएगा। 501 तो आएगा। हाँ, लेकिन अगर यहाँ पे ऊपर क्यू के ऊपर कुछ और होता तो क्यों होता? हमें क्यू की वैल्यू तो फाइंड आउट करनी है ना, मेरी बात। क्यू की वैल्यू यहाँ पे 8 है, तो हमेशा ही सेम होगी क्या उसकी? नहीं नहीं नहीं, अच्छा, हमेशा ये इस क्वेश्चन में केवल। अरे देखो, ये क्या है सर? बढ़ते जाओ, 4-5 स्लाइड आगे जाओ, 4-5 स्लाइड क्या है सर ये? अरे ये प्लेइंग विद नंबर्स दूसरी क्लास का है। नहीं, ये बॉटल है, देख। अब मुंह बंद करिए, रिकॉर्ड हो रहा है, गधों की तरह मत चिल्लाओ, पागल है। मैं बता रहा हूँ, स्लाइड निकालना आप लोग। देखो स्लाइड नंबर एक बार 18 पे आओ जरा, और ये देखो समझ में आ रहा है कि नहीं तुम लोगों को। फाइंड ए एंड बी इन द एडिशन, फाइंड ए एंड बी इन द एडिशन। देखिए यहाँ ट्रिपल टाइम्स 3 टाइम्स अगर हम ए को प्लस करेंगे तो इंड विद क्या होगा? ए आ रहा है। दिस इज दैट इज 3a ends with a. We put different values of a and check which ends with a. ठीक है, तो जरूरी है एंड विद ए ही। एक सेकंड, मैं बता रहा हूं बेटे, चिंता मत करो। देखो मेरी बात सुनो, ए का मतलब कोई एक डिजिट, मतलब सेम डिजिट होगी, ठीक है? मेरी बात सुनिए, यहां पर 3 टाइम्स क्वेश्चन देखना कि 3 टाइम्स हमने ए प्लस किया, ठीक है? तो आंसर क्या आएगा? 3a आएगा, जो इंड किससे होगा? ए से। मतलब कि 3 बार एक ही नंबर को प्लस करेंगे तो उसका जो यूनिट प्लेस होगा वो वही सेम आ जाएगा। तो यहां पर देखिए, मतलब कि मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 को, अब हम सबको मल्टीप्लाई करते जाएंगे। 3a आ रहा है ना हमारा आंसर, 3a। तो यहां पर हम a की जगह कौन सा वैल्यू पुट करें कि a ही आंसर आए, मतलब कि सेम वही आंसर आ जाए। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, 3 into 0 किए तो 0, 3 into 1, 3 into 2, 3 into 3, 3 into 4, 3 into 5 में आ गया 15। तो देखो यहां जो 5 आया है, यूनिट डिजिट पे 5, और वैल्यू ऑफ ए भी हमारा 5। ए की जगह 5 पुट किया ना बेटे, मल्टीप्लाई किया है। तो देखिए, हाँ, मेरे कहने का मतलब समझिए, वैल्यू जो 0 का हमने पुट किया और जब मल्टीप्लाई हमने किया, ठीक है, वैल्यू जैसे सबसे पहले ए का 0 पुट किया था, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आया उसका यूनिट डिजिट भी तो 0 ही आया। और यहाँ 5 में भी ऐसा ही हुआ, 5 में वैल्यू पुट किया और मल्टीप्लाई किया तो 15 आया। तो यूनिट प्लेस में क्या है? 5 है, तो वो भी यूनिट प्लेस में है, ठीक है? तो इसका मतलब है कि a कैन बी 0 और 5, तो a की जगह आप 0 और 5 दोनों पुट करेंगे, आपका दोनों है। लेकिन यहां पर देखो, a की जगह अगर 0 पुट करते हो, a की जगह आप अगर आप 0 पुट करते हो तो 3 टाइम्स 0 तो bo आ जाएगा, और a की जगह 5 पुट करते हो तो ट्रिपल टाइम्स 5 b5। यहाँ पे b इक्वल टू 1 आ रहा है कि नहीं? लेकिन वहां पर b इक्वल टू 1 नहीं आएगा, 0 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर b इंटू 5 है जो b इंटू 5 जो आ रहा है आंसर में आपका, तो मतलब b तो कुछ वैल्यू होता नहीं, 1 ही होता है ना, है ना? लेकिन बेटा b इंटू 0 करेंगे तो आंसर क्या होगा? 0 हो जाएगा। इसलिए सो a इक्वल टू 5 एंड b इक्वल टू 1, a इक्वल टू 5 आ गया, b इक्वल टू 1 आ गया हमारा। अब इसको चेक भी कर सकते हैं, 3 टाइम्स a को प्लस करेंगे तो ba, ठीक है? पुटिंग a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 1, तो 1 एंड 5, तो लास्ट में भी 5 आ गया। हेंस वेरीफाइड a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 1। आगे चलते हैं, 4a और 98, नीचे CB3, ठीक है?
अब यहाँ पर मतलब है कि a+8 कर रहे हैं तो इंट किससे होना चाहिए, 3 से होना चाहिए। ओके, वी पुट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ a, और यहाँ पे अलग अलग वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखो a की जगह जब हमने 5 पुट किया तो यूनिट डिजिट 3 आ गया ना, 13। ठीक है, सो देयरफॉर a इज इक्वल टू 5। a की जगह 5 पुट किया था ना हमने, तो a की वैल्यू हमको 5 मिल गई। क्लियर है, आगे चलते हैं। अब देखो a इज इक्वल टू 5 अगर पुट करते हैं तो 45 98, अगले स्लाइड पे 4a प्लस 98 अपॉन, सॉरी जो आंसर आएगा 6b3 आ रहा था। ये जब यहां पर हमने a की जगह 5 पुट किया है तो आंसर cb3 आ गया, सेम है। हेंस 145 प्लस 98 इज इक्वल टू 143, तो c इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 4, और 3 तो हमारा a की जगह आ ही गया, तो a b और c। देखिए आप लोग समझ में नहीं आया तो मैं फिर से बताऊं। अच्छा, आगे चलते हैं। स्लाइड 24, उससे पहले टी, उससे पहले टी काहे हड़बड़ी, तुम करो ना, तुम क्यों मुंह बना के बैठे हुए हो। ठीक है सर, एल करने के लिए मार के टांग तोड़ देंगे। ये ना हो कि कल मास्टर जाके पढ़ाया तो सब। कोई बात नहीं भाई, जो किस्मत में होगा उतनी रोटी मिलेगी बेटे, है ना। तो ट्रायल में मत ये काम कर ले, चाहे क्वेश्चन कम कर। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द लेटर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड गिव। बता रहे बेटे, देखिए 24 स्लाइड पे जो क्वेश्चन है, तुम यहाँ देखो बेटे, इसमें फोन में देखो, नहीं दिख पाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ द लेटर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड गिव रीजन फॉर द स्टेप। ए बी प्लस 37 है हमारा, और आंसर क्या है, 6a दिया हुआ है, तो हमको ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हियर b कैन बी 0 1 2 एंड इस तरह से कोई भी नंबर हो सकता है। सो b plus 7 can be 7 8 9 respectively 16, कुछ भी। So either a plus 3 is equal to 6 or 1 plus a plus 3 is equal to 6। इसका बॉक्स नहीं बनाया क्या? तो देखो a plus 3 is equal to 6, बोर्ड पे कराएंगे, ठीक है। अरे चैप्टर सर इसी पे कुछ नहीं करवा दो, इसे कुछ नहीं करा दो, बस बोर्ड पे करा रहे हैं, एक बार रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देना। राइटिंग किसकी है इस पे? मेरी। अभी उठा के फेंक के मारूंगा, तेरे 3 पेपर मैंने फेंके हैं अभी। मेरे नहीं थे तीनों। एक थे ना? हाँ, एक मैंने फेंक दिया। फेंक दिया तो अभी निकाल के गिरेगी, फिर बताऊंगा तेरे। चलो देखो आगे। यहाँ पे कुछ नहीं फेंकती मैं। वैसे फेंक सकती है। ये क्वेश्चन देखिएगा 30 पे, 30 नंबर स्लाइड पे। 30 Find the value of the letter in each of the following and give reasons for the steps involved। देखो यहाँ 1a into a है और आंसर 9a आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, a into a is equal to a आ रहा है वैल्यू, ठीक है। तो हम a की जगह कुछ ही वैल्यू पुट करके देखेंगे जिससे एंड क्या होता है 6 से आ जाए, सॉरी 166, मतलब कि सेम आ जाए, a ही आ जाए। तो 6 6 है 36, ठीक है। 5 5 से भी हो जाएगा, दोनों नंबर आ रहा है। 5 को वैल्यू पुट करें या 6 को, दोनों सिचुएशन वैसा हो रहा है, करके देखते हैं। अब a is equal to 0 एंड a is equal to 1 करके देखते हैं। फालतू कोई बात नहीं।
हाँ तो कर रहे हैं ना हम लोग, Let me explain. हम भी एक्सप्लेन कर देंगे। यहाँ पे 5 ए की जगह पे 5 या 6 दोनों रखेंगे तो वहां पे दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है। ठीक है, आगे चेक करके देखते हैं। हमें क्या करना है कि यहाँ ए की जगह हमने 0 रखा है, ठीक है, और ए की जगह 1 रखा है। देखो तो 10 इंटू 0 इसकल टू क्या होगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पे 11 इंटू 1 इसकल टू 11 हो जाएगा। ठीक है, सो विच इज नॉट ट्रू, तो a इजकल टू 0 और a इजकल टू 1 दोनों का दोनों ये सही नहीं है। अब a इंटू 0 अगर हम 5 रखते हैं, मतलब a b इंटू 5, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा क्या, मिक्स हो गया क्या है ये? अरे दिख तो रखा है सर, कुछ नहीं आ रहा। लेकिन फोन बेटा मेरा देखो वही है, इधर आ। आराम से बैठ जाओ, सुनी नहीं तो मार खाएगी अभी। क्वेश्चन फिर से मैं क्यों देखें देखिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ द लेटर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड गिव रीजन फॉर द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड। ठीक है, वही क्वेश्चन है। 1a into a जो कि 9a के बराबर है। अब अगर 6 रख के देखें तो 16 ठीक है, 16 कितना होगा 96। इसे भी डाल दो सर। अरे यहाँ पर है ना, ये दो क्वेश्चन मिक्स हो गए हैं लग रहा है, क्योंकि सॉल्यूशन में वैसा लिख नहीं रहा ऐसा नहीं है। आप जो पिछले स्लाइड से ना वो भी आपने कोई मतलब साइंस के मिक्स कर रखे हैं। वो तो ठीक है, देखो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर कि अगर a की जगह आपने 0 पुट किया या 1 पुट किया तो क्या आ रहा है, ये 90 या 91 आ रहा है ना। और हमें यहाँ पर देखो 5 और 6 का अगर करके देखते हैं, 5 और 6 का, 5 या 6 अगर a की जगह वैल्यू पुट करते हैं तो 5 से तो नहीं आएगा, मतलब कि 15 5 से क्या होता है 75, और यहाँ 9a है तो हो ही नहीं सकता। बात समझ में आ रही है? सीधे क्वेश्चन पे चलो। 1a इंटू a है ना, और आंसर आ रहा है 9a। सुन रही हो? अगर a की जगह 5 दोनों जगह कर दे तो 15 5 से क्या होता है 75, यहाँ 9a है तो 75 तो हो नहीं सकता। अगर यहाँ पे 16 6 जा कर दें तो क्या होगा 96 हो जाएगा। बात खत्म। आया? इतना पता नहीं लंबा चौड़ा क्यों कर रखा है, तो जरूरत ही नहीं इन सबों की। ले बेटा तुम देखो, ए बी इंटू 5 है और सी ए बी नीचे है, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन हम कर सकते हैं। आ रहा है समझ में? आ जाएगा। कल मेरे को पूरा स्लाइड सॉल्व चाहिए, होमवर्क चाहिए, मतलब कि सब कुछ करके लाना है। समझ? स्टेपलर वहां आगे देखिए 33 सेम क्वेश्चन है। मैं स्किप कर रहा हूं, मैं बता दूं कौन सा क्वेश्चन कराना है। 36 देखना, 36 देखो तुम लोग, तुमको अरे उस लड़के को भी दिखाओ 36 पहले। नहीं आएगा तो बताइए।
ये ना मचती ज्यादा है, इस चक्कर में ना किसी दिन मास्टर से ना मच के मार खाएगी। आराम से बैठी रह बेटे, जो पूछना है वो पूछ। 37 स्लाइड भी सेम ही क्वेश्चन है। ये बता दो ये 36 वाला क्या दिक्कत है वो देखो ना, आप सोल्यूशन देखो, नहीं आ रहा तो बताओ हमें, मैं बता दूंगा आपको भी। 3b कैसे आ गया? अरे 3A वाला क्वेश्चन अभी किया नहीं था हमने, छवि आई। कौन सी दीदी? दीदी विधि दीदी, तुम इधर आओ। हाँ ना इसके गोड्डे थोड़ी हैं जो आ पाएगी। बेचारी से दरवाजा भी नहीं खुल रहा है, दो जगह लंच लेके जाती फिर भी दरवाजा नहीं खुल रहा है। नहीं लेके आई यार, आज एक ही जगह लंच करेंगे स्कूल में ही, 2 बार लंच नहीं देते आप लोग? रोज स्कूल में करेगी। अब स्कूल का लंच हो गया, ट्यूशन का बंद। फोन दे दो। नहीं मिल सकता, अभी बैठिए थोड़ी देर, 15 मिनट वेट करिए। 3 मिनट 3 मिनट वेट कर सकते हैं, करिए। अभी नहीं, टाइम नहीं है। अरे बैठो यार, क्लास ले रहे हैं। अभी सर नहीं सर यही सर, क्या यार, रुको ना, फ्री थोड़ी बैठे भैया हम। सर नहीं आ रहा है कर दो। क्या देखो बेटे, अगर 3 मिनट्स कोऑपरेट करके बैठ जाएंगे ना, तो अभी मैं स्पोकन स्टार्ट करा रहा हूँ आप लोगों को। कोई बात नहीं, इसको कल 35 स्लाइड तक हो गया है, जो आधे स्लाइड कल करेंगे। 35 स्लाइड तक सारे क्वेश्चन करके लाने हो जाएगा ना। नहीं मिलेगा तो मैं कल आप लोग को बताऊंगा कि हम लोग कैसे अच्छे बच्चे हैं।